हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे नए एनालिसिस वीडियो में। चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 वीकली चार्ट का। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वीकली जो अगले वीक जो होगा, नेक्स्ट वीक हमारा कैसा रिएक्ट हो सकता है और मार्केट अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, हम लोग ये देख लेते हैं। अगर हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं तो वापस जो हमारा ये कैंडल देखिए कितना अच्छा ये बियरिश कैंडल क्लोज हुआ है। और ये पहला जो हमारा कैंडल था ये आपका अनडिसीजन कैंडल था। ठीक है, तो अब देखेंगे मार्केट यहाँ से, देखिए रेसिस्टेंस कहाँ से लिया है, लगभग इसी लेवल से जहाँ से मार्केट ये जो है पिन बार कैंडल, मतलब इसका जो लो है, इस कैंडल का जो लो है आपका इस कैंडल के लो से एकदम रिजेक्शन लिया है। जो आपका ऊपर से ये ओपनिंग प्राइस से ये जो अपना हाई टच किया था लगभग 140 पॉइंट का आपका आसपास, ये 140 पॉइंट के आसपास ये आपका टच किया था। पूरा ऊपर से नीचे जो आके मार्केट मूवमेंट दिया है वो लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का आसपास का ये टोटल मूवमेंट है। नीचे जो क्लोजिंग मिला है हम लोगों को 23,092, मतलब अभी भी हम लोग 23,000 के ऊपर होल्ड कर पा रहे हैं मार्केट को। लेकिन मार्केट की जिस हिसाब से स्थिति है ना, पिछले 3-4 महीने से मार्केट जो है पूरा फॉल किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या आगे जब तक ये 23,000 बरकरार है, मार्केट में डरने की कोई बात नहीं है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, थोड़ा बहुत फॉल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अब देखिए ये जो हमारा क्लोजिंग है, लगभग ये जो हमारा नीचे की तरफ आज जो टच किया है लास्ट मार्केट, तो 22, ये जो हमारा आज जो ये वीक जो निकला हुआ ना, जो टच शायद आज का नहीं है, ये पहले मतलब पिछले वीक में जो टच किया हुआ उसका है। तो 22,980 का हमारा वीक ये जो टच किया हुआ है, लगभग आई थिंक ये ट्यूसडे या सोमवार या मंगलवार का ऐसा कुछ है। तो 22,980 हमारा लास्ट लो है हमारा वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो अब देखिए मार्केट का जो निचला जो सपोर्ट होगा, हमारा छोटा छोटा सपोर्ट जो मिल रहा है 22,790 पे, अब हमारा ये सपोर्ट हो जाएगा पहला। दूसरा जो सपोर्ट होगा नीचे की तरफ 22,584 के आसपास दिख रहा है। और उसके बाद जो हमारा सीधा सपोर्ट दिख रहा है ये ब्रेक करने के बाद 22,020 का 22,022 का हमारा जो है तीसरा चौथा सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन मार्केट इतने लेवल तक फॉल नहीं करेगा, बट हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने ये 2-3 नीचे का सपोर्ट बता दिया, लेकिन करना नहीं चाहिए वापस। अगर हम लोग देखेंगे एनालिसिस वीडियो, जब तक मार्केट ऊपर इस रेंज को कम से कम नहीं निकालेगा ना, जब तक इस रेंज को 1-2 रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है वीकली चार्ट में, मार्केट देखिए बहुत बेयरिश हो गया। मतलब बहुत देख रहे हो, कब लगभग आपका 25,000 के आसपास से मार्केट जो मूवमेंट दिया है, लगभग जो आपका ये मूवमेंट देखेंगे डाउन साइड का अप्रॉक्स आपका जो वीकली चार्ट पे देखते हैं तो लगभग आपको 3200-3300 पॉइंट का ये फॉल। हम लोग कहाँ से गिरते हुए आ रहे हैं, लगभग 26,000 के आसपास से हम लोग गिरते हुए, और अब कहाँ पे आ गए हैं 23,000 पे। 3300 पॉइंट का हमारा फॉल हो रहा है मार्केट में, ये बहुत ही बड़ी बात है। कंटिन्यू मार्केट 4-5 महीने से फॉल कर रही है। ठीक है, तो अभी देखिए मार्केट में जो कंटिन्यूस हमारा कम से कम एटलीस्ट ये रेसिस्टेंस जो है ये तो अपने आप में क्रॉस होना चाहिए वापस हमारा। एटलीस्ट कम से कम ये जो बड़ी कैंडल इसका 50% क्रॉस होना चाहिए, या तो हमारा ये पूरा कैंडल जो है ऊपर क्रॉस होना चाहिए। एटलीस्ट 24,500 के आसपास हमारा कैंडल अगर ऊपर निकलता है, तभी हम लोग मार्केट में कुछ अपसाइड की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। बाकी अगर इस लेवल पे अगर हम लोग रहेंगे तो मार्केट ऑलरेडी हमारा ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस ही मिलता जाएगा। आप अगर देखेंगे इसमें बार बार आपको ये रेसिस्टेंस, ये सारा जो छोटा छोटा लेवल है, ये सारा रेजिस्टेंस की तरह आपको बिहेव करता जाएगा। जब तक हम लोग ये दो कम से कम एक रेजिस्टेंस ये अपने आप में जो ये आज का हाई है और वीकली चार्ट का जो हाई है ये, और ये एटलीस्ट हम ये दो रेजिस्टेंस नहीं निकालेंगे जब तक ऊपर की तरफ, तब तक हम लोग मार्केट में बुलिशनेस और या फिर सेलर डरेगा नहीं तब तक। ठीक है, सेलर तभी डरेगा जब आप अपने कोई भी रेजिस्टेंस, मतलब एक बार एक रेजिस्टेंस और ये दो रेजिस्टेंस को एटलीस्ट निकालते हैं, तब आप मार्केट में सेलर डरना शुरू कर देगा। और हम लोग का वीकली चार्ट जो है नीचे के सपोर्ट एटलीस्ट हमारा ये 3 तो फिलहाल दिख रहा है छोटा छोटा, वापस जो बड़ा सपोर्ट है वापस आपका ये लेवल दिख रहा है 22,022 का। ऊपर की तरफ हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है एटलीस्ट ये लो जो आपका ये आज ये जो वीकली का जो हाई है 22,555 के आसपास, 23,555 के आसपास हमारा ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद अगर हम रेजिस्टेंस को मानेंगे तो एटलीस्ट आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हम लोग मान सकते हैं 23,755 का। वापस हम लोग ये जो हाई है हमारा, इस हाई को हम लोग रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं जो 24,000 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस हुआ। लेकिन जब तक मार्केट इस दोनों रेजिस्टेंस को निकालेगा नहीं, तब तक हम लोग का मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल नहीं सकता है और सेलर्स तब तक डरेंगे नहीं, बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। चलिए हम लोग निफ्टी बैंक के एनालिसिस को देखते हैं कि निफ्टी बैंक क्या कर रहा है। ठीक है,
ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट। आज ये हम लोग अपने स्ट्रीम पे पहली बार निफ्टी बैंक को एनालिसिस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो निफ्टी बैंक है ये वीकली चार्ट हमारा यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट लग चुका है। अगर इस लेवल पे हम लोग देखते हैं तो ये जो हमारा लेवल है, वापस ये लेवल हमारा देखेंगे तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, लगभग हमारा इस लेवल से, जो ये लेवल था हमारा लगभग इस लेवल से हमारा रेजिस्टेंस लिया 49,766 का। ये यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा था। वापस आज जो हमारा रेजिस्टेंस लिया सेम इसी लेवल से, और पिछला जो हाई था उसके हाई को टच करके मार्केट वापस नीचे की तरफ आज क्लोजिंग दे चुका है। जो हमारा क्लोजिंग है लगभग यहाँ से देखेंगे आप, जो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ क्लोजिंग है लगभग 1300 के आसपास का पूरा हमारा नीचे की तरफ क्लोज किया है। लगभग जो मोमेंटम किया है कैंडल इस लेवल से 182 820 पॉइंट का मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ अप साइड का मोमेंटम दिया था, और नीचे की तरफ 790 पॉइंट के आसपास 800 के आसपास नीचे की तरफ भी मोमेंटम मिला। लगभग 1300 के आसपास हमारा हाई से देखेंगे तो क्लोजिंग 1300 के आसपास हम लोगों को पॉइंट फॉल मिला था। अगर सब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो ऊपर अगर क्लोज करता है मार्केट, सेम चीज है, ऊपर की तरफ अगर क्लोज करेगा तो रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहला रेजिस्टेंस ये होगा हमारा 49,766 का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस हो सकता है ये वाला रेजिस्टेंस हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, जो रेजिस्टेंस होगा आपका 51,000 के आसपास, और हमारा इस दोनों 51,000 के आसपास का आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिले। लेकिन बायर तभी एक्टिव होगा जब मार्केट आपको इसके ऊपर और इसके ऊपर देखने के लिए मिले। देखिए सेलर्स तभी डरेंगे जब एटलीस्ट आप उनका 1 2 3 रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आप ऊपर जंप करके मोमेंटम ऊपर के साइड का बनाएंगे, तभी से सेलर यहाँ पे डर पाएंगे, उनका पोजीशन कटेगा, तभी बायर ऊपर एक्टिव होंगे। नीचे की तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा जो पिछला सपोर्ट अब जो सपोर्ट दिख रहा है एटलीस्ट ये हाई, ये जो हमारा इस हफ्ते से पिछले हफ्ते का जो हमारा ये लो है, एटलीस्ट ये लो 47,931 अभी तक ये बरकरार है, ठीक है। ये इस लो के नीचे मार्केट, ये पी वीक देखेंगे, इस लो के नीचे मार्केट अभी तक आया भी नहीं है, और 47,933 का हमारा ये अभी तक सपोर्ट बरकरार है। ये सपोर्ट अभी तक ब्रेक नहीं किया है ये अभी का इस वीक में, और ये टच भी नहीं किया है पूरे वीक में, ठीक है। पहला सपोर्ट हम लोग 47,933 को मान लेंगे। दूसरा सपोर्ट हम लोग नीचे की तरफ एटलीस्ट 47,399 मतलब 399 का मान लेते हैं, लगभग 400 के आसपास का, 47,400 के आसपास का। तीसरा सपोर्ट हम लोग मानेंगे 46,555 के आसपास का, ठीक है। तो ये हमारा 3 सपोर्ट नीचे की तरफ निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ देखें तो पहला रेसिस्टेंस हमारा हो गया ये, दूसरा हो जाएगा हमारा एटलीस्ट ये वाला, और तीसरा हमारा ये जो हाई दिख रहा है। जब तक ये 2-3 रेसिस्टेंस हम लोग क्रॉस नहीं करेंगे ऊपर में मार्केट में, हम लोग को बायर्स एक्टिवेट होता हुआ नहीं दिखेगा। जब तक हम लोग बायर्स को सेलर्स को डराएंगे नहीं ऊपर रेजिस्टेंस क्रॉस करके, तब तक यहाँ पे जो है हम लोगों का बाइंग एक्टिवेट नहीं होगा। बायर्स जो है बुलिशनेस दिखाएगा नहीं, सेलिंग ऑलरेडी चलता जा रहा है, पिछले 3-4 महीने से हमारा मार्केट सेल कर रहा है। एटलीस्ट अगर आप देखेंगे हमारा जो निफ्टी बैंक का फॉल किया है लगभग आपका 6500 पॉइंट फॉल कर चुका है। ओ माय गॉड, 6560 पॉइंट जैसा ये आज के डेट में ऊपर अपने हाई से फॉल कर चुका है। बहुत ही ज़्यादा फॉल चल रहा है मार्केट में। देखते हैं अब ये इस वीक में मार्केट क्या मोमेंटम देता है। अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मोमेंटम ठीक ठाक मिल सकती है। अगर ये एटलीस्ट ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्रॉस करे तो बायर थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। गाइस अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो प्लीज़ इन डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपना ये SIP म्यूचुअल फंड वगैरह स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।